हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक और क्वेश्चन। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 से पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, क्योंकि आज 5 सितंबर है। और चलिए तो शुरू करते हैं। उस पर बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में रूट 2x प्लस 4r। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मतलब फैक्टराइज करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ये सब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू रूट 2x प्लस में 4। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और मोस्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब भी रूट में आए या कोई ऐसी चीज़ आए तो आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करना होता है। सबसे पहले मैं करूँगा a इंटू में c, जहाँ a है मेरे पास 1 और c है मेरे पास में 4, क्योंकि ये मेरा c है और ये मेरा 1 है a। तो a इंटू सी कितना हो गया, 1 इंटू 4, दैट मीन्स 4। अब मुझे इस 4 को के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, जिसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2। अब मैं इसे किस तरीके से ब्रेक करूं कि अगर मैं इसको प्लस करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर आए इसके बराबर। ये जो बीच वाली टर्म है दैट इज -3 इंटू रूट 2। और अगर मैं इंटू करूँ तो मेरा आंसर आ जाए 4, दैट इज a इंटू सी, इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही मतलब कि समझने वाली चीज़ ये है कि इसका फैक्टराइज किया कैसे जाए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे √2 दिखाई दे रहा है। हाँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे √2 दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको भी √2 में ब्रेक कर दूंगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में √2 इंटू में √2, कुछ इस तरीके से। अब मेरे यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ बचा है मेरा √2 इंटू में √2। तो अब कैसे किया जाए, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या सिंपल चीज़ है, देखो यहाँ मेरे पास दिया हुआ है मुझे -3। क्या तो है, -3। तो इसका मतलब या तो मैं 4 में से एक कम करूँगा, यानी कि -4 में से कम करूँगा, या तो -2 में से मैं एक बढ़ाऊँगा। तो अब मैं अगर -4 में से किस कम करूँगा तो मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। देखो अगर मैं 4 ही ले लूँगा और जब ये मेरा √2 इंटू √2 जो मेरा 2 बन जाएगा, तो 4 इंटू 2 मेरा 8 के बराबर आ जाएगा। जो मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ 4 चाहिए, मुझे 8 नहीं चाहिए। तो अगर मैं -2 में से मैं एक जब बढ़ाऊँगा, यानी कि -2 और -1 करूँगा, तो वो 2 और ये जो √2 और √2 है ये मिलके 2, तो 2 इंटू 2 मुझे 4 दे रहा है। दैट मीन्स ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी सेकेंड वाला जो तरीका है वो सही है इस केस में। यानी कि मुझे करना क्या है कि एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, ठीक है, मुझे क्या करना है, +4 भी वही रहेगा। मुझे यहाँ कुछ ऐसा लिखना है कि सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके मेरा ये वाला टर्म आ जाए बीच वाला, और इंटू करने पे ये वाला आ जाए। तो बेसिकली प्लस मैंने गल लगा दिया है। तो यहाँ मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पे माइनस में 2 इंटू √2 और माइनस में 1 इंटू √2 कर देना है। इससे क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँ, यानी कि अगर मैं 2 √2 और इंटू करूँ मैं 1 इंटू में √2, तो मेरा आंसर 4 ही आ रहा है। देखो 2 और ये √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 2 इज़ 4, और ऐड करने में मेरा -3 इंटू √2 आ रहा है। तो बस मुझे इसको फाइनल लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2√2x माइनस में 1√2x प्लस का 4 इक्वल टू 0 है ना, ये भी इक्वल टू 0 आएगा। अब जैसे ही मेरा हो गया है तो इसके पेड़ बना लो। अब कोई भी दो के पेड़ हमें बनाने होते हैं, तो मैं इसका पेड़ बनाया तो इसका पेड़ बना देता हूँ, और क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2√2x
अब माइनस का साइन जो है वो मेरा बाहर कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे √2x यानी 1√2x माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x मेरा बाहर आ रहा है, ठीक है, तो x मैं बाहर निकाल लूँगा। यहाँ मेरा एक x है, यहाँ मेरा एक x है, तो इसमें से एक x निकल गया, एक x बचा, और माइनस में 2 इंटू में √2 बचा। अब माइनस में जहाँ क्या कॉमन निकालूँ, देखो यहाँ किस किस को दिख रहा होगा कि सर यहाँ तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, भैया यहाँ तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, क्या करें। अब क्या इसको यहीं छोड़ दें, यहीं छोड़ के आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैंने ऊपर किया क्या है। मैंने ये तो किया है कि मैंने ये बताया इंडायरेक्टली कि 4 को मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, और 2 को मैं √2 इंटू में √2 भी लिख सकता हूँ। यानी कि ये जो 4 है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 इंटू में 2। तो क्या मेरा √2 कॉमन नहीं आ रहा, क्या मेरा ये √2 कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो √2 कॉमन निकाल लो, अंदर x बचा, और माइनस में ये जो मेरा बचा 2 इंटू √2, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू में √2। बस कुछ नहीं करना, अब x माइनस में √2 और x माइनस में 2 इंटू में √2 इज इक्वल टू में 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हैं, ठीक है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है ना, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, और बीच में इंटू का साइन है। लेकिन मेरा आंसर जो है मेरा 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है, इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, तभी तो मेरा फाइनल आंसर 0 आएगा। या तो ये 0 हो जाए, ये नॉन 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, ये नॉन 0 हो जाए, या तो दोनों ही 0 हो जाए, तभी तो मल्टीप्लाई में 0 आएगा फाइनल आंसर। मुझे पता नहीं कि कौन सा 0 है, तो मैं दोनों ही 0 मान लेता हूँ। दैट मीन्स x माइनस में √2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस में 2√2 इज इक्वल टू में 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू में √2 और x इज इक्वल टू में 2√2। तो हैंस मुझे जीरोस मिल चुके हैं। एक x की वैल्यू आई है √2 और दूसरे x यानी 0 की वैल्यू आई है 2 इंटू में √2। दैट मीन्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, है ना, कौन कौन से आए हैं, एक आया है √2 और दूसरा आया है 2 इंटू में √2। देखिए तो बड़े आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया है। तो √2 इंटू में √2, देखिए यहाँ देखिए हमें √2 और 2 इंटू में √2, ये तो बहरूपिया है, ये भी बहरूपिया है, ये भी बहरूपिया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए √2 एंड 2 इंटू में √2 इंटू में यानी और 2 इंटू में √2। तो हैंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाकी जो हैं वो गलत हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व बड़े आसानी से। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से बने रहे हमारे चैनल पे, आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, PYQs भी और साथ साथ NCERT के क्वेश्चन भी। और ये जो PYQ है ये मैं आपको रिसेंट वाली ही करा रहा हूँ। देखो ये 2025 का ही सवाल है, मैंने इसी साल जो पूछा गया है। और कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन 2025 के थोड़ा आएंगे, तो मैं बता दूं कि एक ही साल में बहुत सारे सेट बनते हैं। ये CBSE सिर्फ 3 ही सेट पकड़ाती है बच्चों को, है ना, और लोगों को सिर्फ 3 ही सेट देती है, बनाती 10 है, देती 3 है। तो बाकी बच्चे जो 7 सेट हैं या तो अगले साल के लिए काम आ जाएंगे या तो फिर वो सैम्पल पेपर बन जाएंगे, और क्या। तो इसी तरीके से हमारा ये एक सैम्पल पेपर की तरह ही ये एक्ट कर रहा है ना, या तो सैम्पल पेपर है या तो मेन पेपर है, मुझे तो पता नहीं। तो इतना बताइए 2025 का सवाल है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलग एक कॉन्सेप्ट के साथ। और जाते जाते हैप्पी टीचर्स डे अगेन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हम तो सिखा रहे हैं, साथ साथ आप लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और बहुत बहुत बधाई हो सभी को हैप्पी टीचर्स डे की। तो एंड करते हैं इस वीडियो को इसी नोट के साथ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक अलग जोश के साथ, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, अलग क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।